आज आइए हम अच्छे शब्द और अच्छे कार्य शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। मत्ती 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ों पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे किस प्रकार के कामों को, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। भले ही दुनिया दुष्ट है, लेकिन हमें एक पूंछ के समान दुनिया का अनुसरण नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे कार्यस्थल, हमारे आस पड़ोस, सैनिक या स्कूल में या समाज के किसी अन्य खंड में जिसका हम हिस्सा है, हमें वह सिर होना चाहिए जो लोगों के गलत विचारों और कर्मों को धर्मी मार्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसा करके हम न केवल दुनिया के धर्मी मार्ग पर अगुवाई करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के पद में भी होंगे। आइए हम रोमियो 12:1 पर नजर डालें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तब पवित्र और जीविता बलिदान बनने के लिए हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? क्या यह पवित्र जीवन नहीं है? किसी और चीज के लिए अपने शरीर का उपयोग न करो, परंतु जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें क्या नहीं बनना चाहिए? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर की भली और भावती इच्छा क्या है, और अच्छे कर्मों को करने में आनंदित होना चाहिए। आइए हम 1 तीमुथियुस 6:18 पढ़े। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि जो कोई भी कई अच्छे काम करता है और भले कामों को साझा करने को तत्पर रहता है, उन्हें भुलाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें बड़े पुरस्कार दिए जाएंगे। वे स्वर्ग में जाने के लिए एक अच्छी नींव डालकर सच्चे जीवन को वश में कर लेंगे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि बाइबल में ऐसी कई शिक्षाएं हैं, इसलिए हम उन्हें आसानी से अनदेखा कर सकते हैं। वो परमेश्वर है जो इन वचनों को देते हैं, तो हमें इसे परमेश्वर की इच्छा के रूप में प्राप्त करना चाहिए और स्वर्ग के राज्य को जाने नहीं देना चाहिए। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।